ये बोलने का एक ऐसा काम है जो शायद मैंने सीखा नहीं है। एमजी ग्लोबल ऐसे युवा तैयार करेगा जिसके हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में हमारे महान ग्रंथ होंगे। I attract from here about robotics lab, ICT lab. There are so many facilities. स्कूल मन बहुत अच्छी लगी। ये भारी चीजों को उठाने में काम आता है। तो आज ही अगर ये उम्र में या को मॉडल बना वाले हैं तो आगे जा रहे है जो यो पक्को ही भारत में आपा देखा इसरो में बैठ वालों वैज्ञानिक बना को यस। अभी आने वाले समय में जल्दी ही हम आयुर्वेद कंपाउंडरों की, आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अब अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे जाओ, जो लाखों करोड़ों की फीस लेने के बाद भी जो नहीं कर सकते, आज राजस्थान के झुंझुनू ने वो चीज करके दिखाई। तो ज्यादा बोलना ससुराल में ठीक नहीं होगा। ये एक दिन में 156 रन बना सकता है, पूरे दिन में तो ये 300 रन बना देगा। ये मैं उंगली है क्या स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद का नाम मिला। जब वे मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाजों के मन में भय और दर्शकों के मन में उत्साह भरा रहता है। इनकी बल्लेबाजी हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि आत्मविश्वास हो तो कठिन से कठिन गेंद भी सीमा की रेखा पार कर सकती है। 2 टाइप्स के पुली होते हैं, एक तो फिक्स पुली होता है और एक मूवेबल पुली होता है। नमस्कार, राम राम साथ देख रहे हो रिपोर्टर दिलराज, मैं थारो साथी रिपोर्टर ललित स्वागत करूं हूं अपना चैनल पर। तो आज आप पहुंच चुके हैं गुड्डा गोरजी और गुड्डा गोरजी में मेरे पीछे भव्य बिल्डिंग देख सको हो एमजी ग्लोबल स्कूल। आज है इस स्कूल को है जो उद्घाटन हुए है और जो कि मैं मुख्य अतिथि आया ही पूर्व सांसद और एक्टर हेमा मालिनी जी और राजस्थान का उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा और भारतीय क्रिकेट जगत की शान वीरेंद्र जी सहवाग अठे पधारे हैं और मैं इस स्कूल को इनॉग्रेशन करेंगे और आप जानवा की कोशिश कर कि एमजी ग्लोबल स्कूल है, इन एआई स्कूल को नाम क्यों दिया जा रहा है। नाम है बाबू? पीयूष। पीयूष है, कौन सी क्लास में हो आप? 3rd। आज अठे आएडा के यहाँ होते रिजल्ट लेने के लिए। रिजल्ट लेने के लिए। अच्छा, एमजी ग्लोबल स्कूल को कोई एग्जाम लगे हो भी थे, पार्टिसिपेट करे हो को? तो यह बता रहे हैं कि एमजी ग्लोबल स्कूल है बा एक एग्जाम को इनोवेशन कराए हो तो भी स्टूडेंट है जो अठे आए हो और आज मेडल भी पहने हैं, अठे ही पहना है एक दिन। तो आपने जगह एक पीयूष का मम्मी जी है भी आपने साथ में ही तो स्कूल था क्या क्या लगी थोड़ा सा बताओ दर्शकों। यह स्कूल मन बहुत अच्छी लगी। तो आप के सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में स्कूल है जो कि क्या प्रकार हुई क्षेत्र में उभरेगी थे भी के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? देखो वो तो टाबरा भी तो स्कूल में जा रहे ही और अगले साल गालांगा जब देखा। तो जे कि थे मेरे पीछे देख सको एक बड़ी स्क्रीन लाग रही है और पीसी रखेड़ा है तो आईसीटी लैब है स्कूल की है और अडे टाबर है जो कि एआई के बारे में से एजुकेशन है जो कि प्राप्त करेंगे और जो भी नवाचार है शिक्षा में वह एक बार थाने मिल रहे ही कि जगह शिक्षा आपा चौक से जगह गुरुजी पढ़ाता बाब एआई के रूप में अपन बात शिक्षा मिलेगी तो निश्चित ही स्कूल भारत के भविष्य को है जो निर्माण होगा बिमें को बहुत बड़ो योगदान एमजी ग्लोबल स्कूल है बिको रबाओ है। तो अब आपने सागे ही एमजी ग्लोबल स्कूल की कुछ स्टूडेंट ही जगह पूछ से जान से के मॉडल बना वाले ही। क्या नाम है आपका? वंशिका। ये आपने जो बनाया है मॉडल इसके बारे में आप बताओ। इस मॉडल का नाम है पुली। ये भारी चीजों को उठाने में काम आता है। जैसे अब मैं इसको ऑन करूंगी तो ये फिर नीचे जाएगा। ये क्रेन की जगह से वर्क करता है। 2 टाइप्स के पुली होते हैं, एक तो फिक्स पुली होता है और एक मूवेबल पुली होता है। और जो ये मशीन्स होते हैं ये जो ह्यूमंस है उनके जो इफेक्ट है वो उनको भी कम करता है। तो गुड़िया को जो मॉडल है वो सीधो सापा थन मारवाड़ी में समझा कि कोई भी चीज ना आपा खींचा ना घूमने ने जी वह गति है पीऊ अपन जोर कमावे। तो थाने गुड़िया स्कूल के सीख लागे है तारी बड़ी बढ़िया लगे। तो यहाँ को क्या कारण है कि स्कूल में थे एडमिशन लिए या घर का जा रहा है जगह ई स्कूल में एडमिशन दिलाए है तरीके ही स्कूल में खातर जल्दी थे विजिट करवाया जना था नहीं है कि क्या चीज है जो बढ़िया लगी कि अपन ही स्कूल में पढ़ना है। So first I didn't visit. My father listened about this school and he visited. Then for 10 days I take demo in this school and I attract from here about robotics lab, ICT lab. There are so many facilities that can change my future. So I was very attractive. So I said my father, Dad, please take my admission here. I wanted this school. तो और जो बनाने वाले है वो क्या नाम है? क्रेन है। करेन है।
करेन है जी कि तेरी क्या काम में आवा है? चीज उठान में दर्द में चीज उठान में कोई बनाई है के? चारों ने बनाई है। चारों ने बन के कितने दिन लगे आपको? 5-6 दिन। 5-6 दिन। तो 5 दिन की मेहनत है। देखो आज ही अगर ये उम्र में या को मॉडल बना वाले हैं तो आगे जार है जो यो पक्को ही भारत में आपा देखा इसरो में बैठ वालो वैज्ञानिक बना को यश। मेरा सौभाग्य है कि इस शेखावाटी की धरती पे गुड्डा गोरजी में जो MG ग्लोबल स्कूल के उद्घाटन के प्रोग्राम में मैं आया और यहाँ पर हमारी सांसद हेमा मालिनी जी और हमारे क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग जी और अन्य हमारे जनप्रतिनिधि विधायक साहब सभी आए और इस परिसर में आकर हमने देखा कि इस तरह का जो रोबोटिक शिक्षा के साथ में बच्चों को इस तरह का एक एनवायरनमेंट जो कि हमारे को विदेशों में भी देखने को मिलता है, जो आज हमारे ऐसे गांवों में ये ऐसी स्कूलें मिली है। तो मैं आपके माध्यम से सभी को यहाँ के ग्रामीण लोगों को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाकर और इस देश का भविष्य जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत 2047, क्योंकि ये युवाओं का देश है और आने वाले युवाओं के हाथ में विकसित भारत देना चाहते हैं। इसके लिए आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे ये बच्चे आगे जाकर उनका सामना करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा इस स्कूल को कि इससे हमारे यहाँ के ग्रामीण बच्चों को शिक्षा के प्रति बहुत लगाव ही नहीं बल्कि आने वाले समय की चुनौतियों का भी सामना करेंगे। के लिए लगातार युवाओं की मांग की जा रही है और हाल ही में बजट की जो घोषणा हुई है उसमें आयुर्वेद की जो भर्तियां हैं उनको लेकर लगातार देखिए आयुर्वेद की भर्तियां हमने 2000 करीब तो हमने आयुष मंदिर बनाए हैं जिनमें एक अच्छी सुविधा उनके बिल्डिंग का एनवायरनमेंट ही नहीं हुआ, लैपटॉप व दवाइयों की व्यवस्था सारी की है और हमने हर सेंटर पे हमने योगा टीचर की भी भर्ती की है। अभी 1700 के करीब अभी हमने भर्तियां की थी और अभी आने वाले समय में जल्दी ही हम आयुर्वेद कंपाउंडरों की आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहे हैं। सर ओवरलोडिंग प्रदेश में ज्यादा बढ़ रही है, विभाग भी देखिए हम समय समय पर एक अभियान चलाकर जहाँ भी ऐसी कहीं शिकायत आती है तो हम एक अंतर डिस्ट्रिक्ट एक टीम बना के और उनकी निगरानी करते हैं और जहाँ तक संभव हो हम उनको रोकने का प्रयास करते हैं। सिर्फ जुमला बता रखे, सिर्फ बजट में कुछ भी नहीं दिया गया सरकार। ऐसा बजट है क्योंकि उस बजट को पढ़े नहीं, बजट को देखे नहीं और अभी भी उस बजट के अलावा भी पूरक बजट में भी हमारे मुख्यमंत्री जी अनेक घोषणाएं करने वाले हैं। ये बजट एक विकसित राजस्थान का विजन लेकर दिया गया है जो इन लोगों के समझ में नहीं आएगा विपक्ष के। मैं कह रहा हूं कि हमारे पहले भी 2 बजट आए हैं, उन बजटों में आज 80% बजट धरातल पे आ गया। पूरी मॉनिटरिंग के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उनकी धरातल पे लाने के लिए हर जनप्रतिनिधि को, हर मंत्री को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में भेजकर और उसको धरातल पे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जो आज अभी ये तीसरा बजट आया है ये भी निश्चित रूप से जल्दी धरातल पे लाने का काम करेंगे और एक विकसित राजस्थान का विजन लेकर और ये बजट दिया गया है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने एक अच्छा बजट जिसमें हर वर्ग हर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक महिला, गरीब, किसान और युवाओं के लिए ये बजट दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हम लोग म्यूजिक की बात कर रहे हैं, गाने की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि राजस्थान के गांव में, झुंझुनू जैसे गांव में इस प्रकार का भी आयोजन हो सकता है। और मैंने पूछा क्योंकि हमको भी एक जानकारी लेने थी कि फीस क्या लेते हैं, तो जो उन्होंने बात करी मतलब मेरी आंखें खुल गई कि बड़े से बड़ी मतलब आप अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे जाओ जो लाखों करोड़ों की फीस लेने के बाद भी जो नहीं कर सकते, आज राजस्थान के झुंझुनू ने वो चीज करके दिखाया। अथवा एक बहुत बड़ा आपके यहाँ पे बच्चे भी हैं, सारे माँ बाप भी हैं। मैं सब बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है यहाँ पे आपको लाने के लिए और आप नसीबदार हैं कि जो गंगा बहती बहती यहाँ आपके पास आई है। दिल से मेहनत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, उनकी आंखों में जो आंसू आएंगे, तब आपको ये फील होगा कि स्कूल का आपके गणतंत्र में, आपके विकास में क्या योगदान है। और उसके लिए आपको ईमानदारी से, लगन से काम करना होगा। और एक छोटी सी एक पंक्ति है, मैं कहना चाहूंगा, मेहनत मेरा शिक्षक है, मेहनत ही मेरा आत्मसम्मान है और हार मेरी परीक्षा है और सफलता मेरा सम्मान है। हम सबको हारना नहीं है, इसी प्रकार से आगे काम करना है। जो स्कूल हमको यहाँ पे मिला है उसका उपयोग करना है और मोदी जी के नेतृत्व में जो हम लोग ने
विकसित भारत का सपना देखा, तो मुझे लगता है कि उसको साकार करने का समय आ गया है और झुंझुनू को उसको लीड करना है। ज्यादा समय नहीं रहते हुए आप सबकी यहाँ पे इजाजत लूंगा। मुझे बुलाया, सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, इसलिए गुरुद्वारा परिवार का दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत। और आज वो परिवार उसने राजस्थान में नहीं पूरे देश में ऐसी मिसाल खड़ी कर रहा है कि जो विकसित भारत के सपने की बात है उसकी नींव आज राजस्थान में रखी जा रही है एमजी ग्लोबल के माध्यम से। जोरदार तालियां गुरुद्वारा परिवार के लिए हो जाए। साथियों, हम तो पूरे देश में घूमते हैं, हर जगह पे देखते हैं कि कैसे क्या काम होता है। ये कोई मामूली काम नहीं है। मैंने आशा सिंह जी के लिए भी तालियां हो जाए, उन्होंने मेहनत की, पर कभी इनका क्योंकि प्रोटोकॉल में नाम नहीं आता है तो ज्यादा बोलना ससुराल में ठीक नहीं होगा, सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा। दिल से थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि झुंझुनू से जो इस भाषण में पूरी भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी, उसके पीछे कहीं ना कहीं झुंझुनू का रोल था। तो झुंझुनू वासियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पर। और भारतीय नारी की ताकत क्या होती है उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हेमा मालिनी जी हमारे बीच में अभी ही व्यवस्था के कारण निकली है। और भाई वीरेंद्र सहवाग जी, अभी उन्होंने कहा कि मैं भाषण नहीं दे पाता हूँ, पर वीरेंद्र सहवाग जी एक ऐसी शख्सियत है, वो बल्ला हो या माइक हो, सबके तो लगा के ही जाते हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और हमेशा से वो युवा के प्रेरणादायक रहे हैं, उन्होंने अपनी कहानी बताई, कभी हार नहीं माननी चाहिए। और यही हम सबके जीवन की भी सीख होनी चाहिए कि कभी हार नहीं माने, अपना काम करते रहे। बोलने से बढ़िया तरह बल्ला चलता हुआ क्रिकेट खेलने में ज्यादा मजा आता था। ये बोलने का एक ऐसा काम है जो शायद मैंने सीखा नहीं है, तो फिर भी कुछ एक आधी कहानी आपको ऐसी सुनाऊंगा जो शायद मेरे जीवन में बदलाव लाई। और मैंने कहते हैं ना कि नेवर गिव अप, कि कभी छोड़ा ही नहीं। मैं स्कूल में था आप लोगों की तरह 11वीं 12वीं में, मैं ट्रायल्स पे जाता था, अंडर 16 अंडर 19 कभी सिलेक्ट नहीं होता था। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी के पहले साल में भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे ही मैच खेल रहा था। तो वहाँ पर किसी ने मुझे देखा और मुझे पूछा कि आप अंडर 16 अंडर 19 नहीं सिलेक्ट हुए अभी तक। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे वापस भेजा, उनका नाम था सतीश शर्मा नीलू जी, अंडर 19 के ट्रायल्स पे। तो मैं दोबारा ट्रायल देने गया, तो वहाँ के जो चेयरमैन थे श्री मेहरा जी, उन्होंने मुझे ट्रायल लिया, देखा, अच्छे बोले, खिलाई मुझे, मैंने 3-4 छक्के मारे, 2-3 रोक दी और वापस भेज दिया मुझे। और अगले दिन जब मैं दोबारा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, तो सेम कोच ने पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा सर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया, देख लिया। और उसके बाद अंडर 19 टीम की अनाउंसमेंट हो गई, मेरा नाम नहीं आया। तो वही कोच सतीश शर्मा जी नीलू जी, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली अंडर 19 स्टेट की टीम का हमारी यूनिवर्सिटी का एक मैच कराया जामिया मिलिया इस्लामिया ग्राउंड पर, और वहाँ पर मुझे एक मैच खेलने का मौका मिला दिल्ली अंडर 19 स्टेट की टीम के खिलाफ। हमने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने गया मैं, तो जो कोच थे सतीश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि बेटा आज मैंने दिल्ली के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सिलेक्टर सबको बुलाया हुआ है, आज तुम अपनी बैटिंग दिखा दे। तो मैं बैटिंग करने गया, 40 ओवर का मैच था, मैंने 156 रन बनाए, 17 छक्के मारे और एक भी छक्का ग्राउंड के अंदर नहीं गिरा। और उसके बाद जब मैं वापस आया बैटिंग करके, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे आप तो टीम में होंगे क्योंकि आप अपनी यूनिवर्सिटी की टीम से खेल रहे हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ? प्रेसिडेंट साहब ने सिलेक्टर को बुलाया कि भाई इस लड़के का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा सर ये ट्रायल पे नहीं आया। तो मैंने कहा सर मैं परसों तो आया था ट्रायल पे, आपने लिया नहीं। बोले अच्छा आप परसों आए थे? मैंने कहा हाँ। तो उस मैच के बाद प्रेसिडेंट ने सिलेक्टर को बोला कि इसको एक मैच के लिए टीम में खिलाओ, अगर ये एक दिन में 156 रन बना सकता है, पूरे दिन में तुम्हें 300 रन बना देगा। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि कभी शायद मैं 300 रन बना लूँगा, लेकिन मैंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। अगर मैं 11वीं में सिलेक्ट नहीं हुआ छोड़ देता, या 12वीं में सिलेक्ट हुआ छोड़ देता, या फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी में छोड़ देता, तो शायद आज आपके सामने खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा होता। सो थैंक यू डॉक्टर रिचन जी, एमजी ग्लोबल स्कूल की इस बेहतरीन शुरुआत के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतने लोगों के सामने रूबरू किया, मुझे मौका मिला, बच्चे को प्राइज देने का मौका मिला। और मैं यही चाहूँगा कि एमजी ग्लोबल स्कूल राजस्थान का नहीं, पूरे इंडिया का नंबर 1 स्कूल बन के उभरे। ये मेरी पहली विजिट है किसी स्कूल में, जब से मैंने अपना स्कूल खोला, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल 2011 में मैंने खोला था। आज 2026 में के बाद मैं किसी स्कूल में जा पाया हूँ। उससे पहले मैं बहुत गया, लेकिन शायद मेरा स्कूल खुलने के बाद से मैं शायद जा नहीं पाया। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मैं चाहूँगा कि एमजी ग्लोबल स्कूल के बच्चे अपना नाम कमाएं, क्योंकि स्कूल का नाम केवल और केवल बच्चे बना सकते हैं। तो बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा खेलेंगे, और जब वो जाएंगे कहीं पर, जहाँ उन्हें मौका मिलेगा, तो वो कहेंगे हम एमजी ग्लोबल स्कूल से पढ़कर आए हैं और वहीं से हमारी नींव रखी गई थी और उन्होंने ही हमें पढ़ाया है और उस काबिल बनाया कि आज हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
वीर शहीदों की आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, हमारी जिनको अभी आपने सुना वो अभी यहाँ से निकल गए। हमारी प्रेरणा स्रोत सांसद भारतीय सिनेमा की अनुपम विभूति और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत हेमा मालिनी जी हमारे बीच में विराजमान है। झुंझुनू के विधायक श्री राजेंद्र भामू जी, हमारे नवलगढ़ विधायक श्री विक्रम जी जाकल, पूर्व संसदीय सचिव ओसिया विधायक श्री भैराराम जी, उदयपुर वाटी विधायक श्री भगवाना राम जी, और सबसे जो महंगे मेहमान हमारे यहाँ पर भारतीय क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाज, वीरता और विश्वास के प्रतीक वीरेंद्र जी सहवाग जी, हमारे बीच में रणवीर सिंह जी गुड्डा पूर्व एमएलए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनको अभी अभी हमने सुना उनका मार्गदर्शन हुआ, श्री रोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री अजीत मांडन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सैयद अभी हैरी, एमजी ग्लोबल चेयरमैन, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक और हरित ऋषि के नाम से पहचाने जाने वाले अमृता देवी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा साहब, विद्यालय परिवार के समर्पित शिक्षकगण, अभिभावकगण, मीडिया परिवार और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं इस झुंझुनू की पावन पवित्र धरा को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। यह वीर सैनिकों की भूमि है। आज भारत का कोई भी सुरक्षा बल ऐसा नहीं है जिसमें इस भूमि का सपूत तैनात नहीं है। यह वह भूमि है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद का नाम मिला, जो पूरे विश्व में युवाओं को एक जागृत ज्योति की निरंतर प्रेरित करती रही है और कहती है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज का यह अवसर केवल एक भवन के उद्घाटन का अवसर नहीं है, ये एक सपने को साकार होने का उत्सव है। एमजी ग्लोबल स्कूल का ये एक भव्य परिसर केवल ईंट और चूने की संरचना नहीं, बल्कि उन अनगिनत सपनों की नींव है जो आने वाले वर्षों में आकार लेगी, उड़ान भरेगी और विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन करेगी। एमजी ग्लोबल स्कूल डॉक्टर हरि सिंह जी गोदारा वर्षों की तपस्या का परिणाम है, जो विद्या के साथ विवेक का संगम है। जब कोई विद्यालय बनता है तो वह केवल कक्षाओं का निर्माण नहीं करता, वह चरित्र का निर्माण करता है, वह संस्कारों का निर्माण करता है और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करता है। इसी दिशा में एमजी ग्लोबल ऐसे युवा तैयार करेगा जिसके हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में हमारे महान ग्रंथ होंगे। ये आज हम सब मिलकर इस भविष्य का द्वार खोल रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके बीच में ऐसी विभूति उपस्थित है जिनका जीवन स्वयं में एक पाठशाला है, जो अभी अभी आपने सुना। हेमा मालिनी जी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा जगत में सिद्ध प्राप्त की। प्रतिभा जब परिश्रम से मिलती है तो वह कीर्तिमान बन जाती है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले केवल इनकी उपलब्धि नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और कला की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमारे बीच में उपस्थित है वीरेंद्र सहवाग जी, जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में निरंतर का एक नया अध्याय लिखा है। जब वे मैदान में उतरते हैं तो गेंदबाजों के मन में भय और दर्शकों के मन में उत्साह भरा रहता है। हमें याद है जब वर्ष 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ 13 शतक बनाकर विश्व क्रिकेट में इतिहास रचा था। इनकी बल्लेबाजी हमें यह सिखाती है कि जीवन में यदि आत्मविश्वास हो तो कठिन से कठिन गेंद भी सीमा की रेखा पार कर सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि असफलता से मत डरिए। वीरेंद्र सहवाग जी जैसे कैरियर में भी ऐसे क्षण आए जब वे शून्य पर आउट हुए, जो आपने अभी सुना। आलोचना हुई पर उन्होंने हार नहीं मानी। यही जज्बा उन्हें आज महान बनाता है। जीवन में यदि कभी परीक्षा में अपेक्षित अंक न आए तो प्रतियोगिता में चयन न हो तो निराश मत होना। असफल अंत नहीं है, बल्कि ये एक प्रयास की शुरुआत है। सफलता केवल प्रतिभा से नहीं आती है, प्रतिभा
सेवा केवल एक बीज है जिसे अनुशासन और निरंतर अभ्यास को खींचना पड़ता है। हमारे बीच में मंच पर विराजमान सम्मान्य गोदारा जी, जिन्होंने अपनी पूजनीय माता जी मुंगेश्वरी देवी के ममतामयी आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में यह विद्यालय बनाया है। इन्होंने शिक्षा को प्रकृति से संस्कृति की ओर ले जाने का एक संकल्प लिया है, जो आज के इस सफलता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं प्रिय विद्यार्थियों, सहवाग जी जैसे बल्लेबाज के पीछे घंटों का अभ्यास था, हेमा मालिनी जी के नृत्य कला के पीछे वर्षों की साधना थी, और गोदारा जी के पीछे उनके जीवन में लिए संकल्प है। प्रिय बच्चों, इन महान हस्तियों के बारे में जो मुझे लगता है वो है कि इनके जीवन में एक समान सूत्र है: अनुशासन, निरंतर अभ्यास और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास।